नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आप एक बार आ गए तो पक्का आपका आने का मन करेगा। क्योंकि आप ये घर देख रहे हैं, ये इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा हुआ है और यहां हर शनिवार को तीर्थन होता है, प्रसाद का वितरण होता है और काफी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं पंडित जी, चलो हम आपकी उनसे मुलाकात, चलिए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रभु जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना एक महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। सर, आप अपना नाम बताएंगे? नयनाभिराम दास मेरा नाम है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप प्रॉपर भोपाल से हैं कि आप यहाँ बांके बिहारी जी की आस्था के लिए आप यहाँ आए हुए हैं? मूलतः जन्म स्थान मेरा मध्य प्रदेश में ही हरदा जिले के अंतर्गत एक ग्राम है छिदगांव मेल, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और शिक्षा कुछ प्राथमिक जो शिक्षा है वो गांव में ही वहीं पर मैंने स्कूल में पूरी की। उसके पश्चात इंदौर से मैंने BCA कॉलेज जो है इंदौर से किया। इस प्रकार से आपका इस इस्कॉन संस्था से जुड़ना, आप सबसे पहले यहाँ कब से हैं आप? लगभग मुझे 9 साल हो चुके हैं। 2013 में मैंने पूर्ण रूप से इस्कॉन में ज्वाइन किया एज ए ब्रह्मचारी के तौर पर, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो 2013 से ब्रह्मचारी के रूप में मैं भगवान की सेवा में यहाँ पर हूँ। मतलब आपका मकसद एक तरीके से ईश्वर की, माँ की बिहारी जी की सेवा करना, या आप कुछ सामाजिक चीज़ों में भी आप दिलचस्पी रखते हैं? मुख्य रूप से जो है भगवान की सेवा ही है, और भगवान की सेवा से सबको जोड़ना वास्तव में जो है हर एक जीव को ये बताना कि किस प्रकार से भगवान के साथ उनका संबंध है और भगवान की सेवा में संलग्न रहना, भगवान की सेवा करना उनका धर्म है। तो वो एक प्रकार से हम उसको सब पूरा समाज के प्रति एक सर्वश्रेष्ठ सेवा उसको कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ी वास्तव में सारे समाज के लिए सेवा है। ये एक तरीके से मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आप सनातन जो हमारा धर्म है उसको आप एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। यस, ये सनातन धर्म का जो है प्रचार है, जो सनातन शिक्षा है कि किस प्रकार से एक मनुष्य जीवन में हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान को वास्तव में जानना। तो आज जिसको कि पूरे भारत में और सारे विश्व में लोग जो हैं भूल चुके हैं, तो सबको ये ज्ञान देना भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे शास्त्रों के आधार पर बहुत ही आवश्यक है सभी लोगों के लिए। चूँकि मैं भी पर्सनली इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने जब मैं जो अपना ये रायसेन रोड पर जो मंदिर है, मैं खुद विज़िट किया था। मैंने ये देखा था कि काफ़ी यूथ, घर परिवार सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी जी की सेवा के लिए मतलब वहाँ आ गए हैं, बस गए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनमें से कोई एक आप तो नहीं है? बहुत सारे यस यूथ जो हैं भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता के आधार पर वो वास्तव में वो समझ पा रहे हैं। शिल प्रपाद इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, तो उनके द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप पढ़ कर के वो समझ रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य आज जो सारा समाज जिस तरफ की हम देख रहे हैं भाग रहे हैं, लोग जो हैं इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इससे हम सुखी होंगे। तो सभी जो हैं, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि यूथ अधिकतर जो है कहीं ना कहीं उनके जीवन में कष्ट हैं, चिंताएं हैं। बहुत सारे यूथ हम देख रहे हैं आज कॉलेज लाइफ में बहुत सारे समस्याओं के कारण सुसाइड भी करते हैं, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी जो है साथ में आधुनिक जीवन में समस्याएं भी हैं। तो ये भगवद गीता यथारूप पढ़ करके ऐसे यूथ जो है वो समझ पा रहे हैं वास्तव में कि जीवन का उद्देश्य इस संसार में कुछ लक्ष्य हासिल करना या कुछ धन कमाना, उससे सुखी होना, वो वास्तव में मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य नहीं है। भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में बताते हैं कि ये मानव जीवन हमें मिला है भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। वास्तव में हम कौन हैं, है ना, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, आत्मा जिसको कि कहा गया, तो आत्मा क्या है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, ये जानना वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो ये जान करके सारे यूथ जो हैं, क्योंकि इसको समझ पा रहे हैं, तो इसलिए वो जो हैं इसमें ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। चूँकि मैंने ये भी देखा था मंदिर में जाकर कि अभी तक जो खाना बनता है
वो बाकायदा चूल्हे पर बनता है। और जैसे कि यहाँ शनिवार को जो सत्संग होता है, यहाँ भी एक तरीके से खिचड़ी और दूसरी जो प्रसाद जो मिलता है श्रद्धालुओं को, वो भी क्या मतलब चूल्हे पे बनाया जाता है कि उसके लिए आप गैस आप उपयोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ? जी, तो हमारा मुख्य मंदिर जो पटेल नगर में है, तो वहाँ पर एक वैदिक शिक्षा देने के लिए, जिससे जी हाँ, जैसे आप वैदिक समाज में देखें तो उसमें आधुनिक समय में जैसे लोग गैस पर या इस प्रकार से जो भोजन बनाते हैं, तो वैसा वैदिक संस्कृति में नहीं था। वैदिक संस्कृति में आप गांव में भी देखेंगे तो सभी लोग जो हैं चूल्हों पर लकड़ी से वास्तव में जो है कुकिंग करते थे। तो इसलिए जो है वहाँ पर हम वैदिक शिक्षा देने के लिए चूल्हों पर कुकिंग करते हैं। भगवान के लिए शुद्ध रूप से जो है प्रसाद वहाँ पर बनाते हैं, भगवान को जो है भोग लगता है वो, और फिर सभी भक्तों में उस प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रसाद जो है एक प्रकार से वो भगवान की कृपा है कि उसको ग्रहण करने से हमारी चेतना का, हमारा मन जो है वो पवित्र बनता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो इसलिए शास्त्रों में प्रसाद का बहुत ही महत्व बताया गया है, भगवान का प्रसाद लेने का। तो यहाँ पर जो है ये केंद्र है बाग मुगलिया, ये भोपाल जो हमारा मुख्य मंदिर है उसी का एक यहाँ पर केंद्र है। तो यहाँ पर अभी हम चूल्हों पर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम गैस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस प्रकार से यहाँ पर अभी वो सुविधा नहीं है यहाँ केंद्र में, तो इसलिए यहाँ पर हम गैस के माध्यम से ही बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी भगवान को जो है भोग लगता है और फिर सबको प्रसाद वास्तव में हम यहाँ पर वितरित करते हैं। चूँकि इस्कॉन टेम्पल में जो श्रद्धालु जो रह रहे हैं, मैंने देखा है कि वो उनके पास आप कूलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकायदा आप एक दरी क्या कहें आप वो बिछा के आप सोते हैं। तो आपको कभी जैसे गर्मियों में कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं, इस प्रकार से ऐसा वास्तव में जो है नहीं लगता है, और बहुत ही जो है अच्छा वास्तव में लगता है इसके बिना। क्योंकि हम अगर देखें वास्तव में विचार करें तो आज पूरा समाज जो है ये आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके एक प्रकार से आदी हो चुके हैं, या कहें कि हम विचार करते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन वास्तव में चल नहीं सकता। लेकिन आज से अगर हम जो है 100 साल पहले या उसके पहले जाएं, तो उसके पहले जब बिजली नहीं थी तब भी हम देखते हैं कि लोग बिना पंखे के, बिना लाइट के इस प्रकार से जीवन जीते थे। कूलर, एसी वो सब नहीं था, और आराम से उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से व्यतीत होता था, भगवान की भक्ति लोग करते थे। लेकिन जितना हम जो है ये आधुनिक सुविधाओं के हम आदी हो रहे हैं, तो उतना देख रहे हैं कि हमें एक शरीर के लिए कुछ सुविधा उससे प्राप्त हो रही है, शरीर के लिए वो कंफर्टेबल आरामदायक हो सकता है, लेकिन बहुत सारी उसके साथ जो है समस्याएं हैं। आप देखेंगे तो बिजली को उत्पादन करने के लिए कितने सारे जटिल उग्र कर्म वास्तव में करना पड़ता है, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध पापमय कार्य है ना। तो उससे एक प्रकार का जो है सभी को वो पाप का फल भोगना पड़ रहा है, और उसके बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग विपरीत परिणाम भी हैं, कि इससे कितनी हमारी जो हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, वितरण होता है, या अलग अलग प्रकार से और भी बहुत सारी जो हैं सेवाएं हैं। तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ धन की आवश्यकता है। तो ये धन की आवश्यकता, जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं ऊपर से जो है एक जगह से सब आता है धन, तो इस प्रकार से नहीं है। इस्कॉन का जो लोकल, जहाँ पर जिस स्थान पर मंदिर होते हैं, तो लोगों के सहयोग से जो सभी भक्तगण हैं, तो उनके सहयोग से ही भक्तगण जो है यहाँ पर दान देते हैं, और उनके दान से सभी को जो है प्रसाद वितरित होता है, और उसके माध्यम से फिर भगवान की यहाँ पर सेवा होती है। आपने कभी सरकार से कुछ मदद नहीं मांगी? क्योंकि संस्कृति डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश में संस्कृति मिनिस्ट्री है, क्या कभी आपने उनसे जाके मुलाकात नहीं की कि हम इस संस्था को आगे बढ़ाएं, एज फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अगर सरकार मदद करे? तो आपने कभी प्रयास नहीं किया ऐसा? सरकार से ऐसा इस प्रकार का अभी तक तो कोई प्रयास जो है नहीं किया है। और जैसे अलग अलग जगहों में भी सारे विश्व में हमारे जो है मंदिर हैं, तो काफ़ी जगहों से यहाँ से हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन और जगह से जो है प्रयास किया भी गया है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई आशा सरकार की तरफ से जो है नहीं मिली कि इससे सनातन धर्म की शिक्षा को, भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से जो है सरकार उसमें आगे आई हो, या उन्होंने जो है सहयोग किया। वास्तव में ये वैदिक संस्कृति में आप देखें तो सनातन जो धर्म की शिक्षा है, ये भगवत शिक्षा है। ब्राह्मण
का वास्तव में कार्य है, भगवान के भक्तों का कार्य है प्रचार करना, लेकिन एक राजा जो है वो उसमें सारा जो है सहयोग हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में सभी राजा जो हैं पूर्ण रूप से उनका जीवन भी उसके लिए समर्पित होता था और उसके लिए सहयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि वर्तमान में जो राजा हैं या उस पद पर जो हैं तो वो इस प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर जो है वो देश की बहुत प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, लेकिन वास्तव में प्रगति भगवत चेतना की दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग जो हैं भगवत चेतना की तरफ जो है भगवान को जानने की तरफ प्रगति करें। तो एक राजा का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कर्तव्य बताया गया है कि जो भी नेता हैं उनको वास्तव में इनके लिए सहयोग करना चाहिए, जो कि हम देखते हैं वर्तमान इस कलयुग में कोई भी राजा इस प्रकार से वो कार्य नहीं कर रहा है। चूँकि मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार मैं चाहता था, हर शनिवार को मैं सोचता था कि मैं आऊँ आपके पास, मैं बांके बिहारी जी की शरण में जाऊँ। जो है अच्छा वास्तव में लगता है इसके बिना, क्योंकि हम अगर देखें वास्तव में विचार करें तो आज पूरा समाज जो है ये आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके एक प्रकार से आदी हो चुके हैं, या कहें कि हम विचार करते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन वास्तव में चल नहीं सकता। लेकिन आज से अगर हम जो है 100 साल पहले या उसके पहले जाएं तो उसके पहले जब बिजली नहीं थी तब भी हम देखते हैं कि लोग बिना पंखे के, बिना लाइट के इस प्रकार से जीवन जीते थे। कूलर, एसी वो सब नहीं था और आराम से उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से व्यतीत होता था, भगवान की भक्ति लोग करते थे। लेकिन जितना हम जो है ये आधुनिक सुविधाओं के हम आदी हो रहे हैं तो उतना देख रहे हैं कि हमें एक शरीर के लिए कुछ सुविधा उससे प्राप्त हो रही है, शरीर के लिए वो कंफर्टेबल आरामदायक हो सकता है, लेकिन बहुत सारी उसके साथ जो है समस्याएं हैं। आप देखेंगे तो बिजली को उत्पादन करने के लिए कितने सारे जटिल उग्र कर्म वास्तव में करना पड़ता है, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध पापमय कार्य है ना। तो उससे एक प्रकार का जो है सभी को वो पाप का फल भोगना पड़ रहा है और उसके बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग विपरीत परिणाम भी हैं कि इससे कितनी हमारी जो हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना। अगर हम एसी, कूलर इन सब का जो उपयोग कर रहे हैं तो शरीर के लिए वो सुविधाजनक है, कुछ हद तक हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में उससे हमारा शरीर जो है उसका आदी भी हो रहा है और बहुत सारे उसके जो है नुकसान भी हैं। इसके लिए भगवान की व्यवस्था, प्राकृतिक जो भगवान ने वास्तव में व्यवस्था दी है कि अगर थोड़ा गर्मी में है तो ठीक है, कोई नहीं, उसको हम सहन करें वास्तव में, है ना। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना नहीं, शरीर के लिए जो है आरामदायक उसको कंफर्टेबल बनाना नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि कैसे हम इस जीवन में, ये मनुष्य जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है दुर्लभ, तो मृत्यु आने के पहले हम वास्तव में भगवत साक्षात्कार, भगवान को हम जानें, उनको हम समझें। तो उसके लिए बताया गया है कि सरल जीवन हमारा होना चाहिए, जितने से जितना हमारा सरल जीवन हो सकता है तो वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जितना हम जो है ये जटिल समाज में, आधुनिक समाज में अपने को एक प्रकार से कैद कर लेंगे, है ना, तो उतना हम वास्तव में भगवान से दूर जा रहे हैं, है ना। अपने आप को हम भगवान से विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। जितना हम सरल जीवन अपनाएंगे कि कम से कम आवश्यकता में हमारी जो जीवन की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति हम कर पा रहे हैं, तो अधिक समय हम भगवान को समझने के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए और फिर भगवत वाणी जो है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उनका दूसरे को प्रचार करने के लिए भी हम वास्तव में दे पाएंगे। तो इसीलिए इसको ये जो ज्ञान है उसको वितरित करने के लिए हम कुछ जो है प्रयास, महाभगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से जो है सरकार उसमें आगे आई हो या उन्होंने जो है सहयोग किया। वास्तव में ये वैदिक संस्कृति में आप देखें तो सनातन जो धर्म की शिक्षा है, ये भगवत शिक्षा है, ब्राह्मण का वास्तव में कार्य है, भगवान के भक्तों का कार्य है प्रचार करना। लेकिन एक राजा जो है वो उसमें सारा जो है सहयोग हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में सभी राजा जो हैं पूर्ण रूप से उनका जीवन भी उसके लिए समर्पित होता था और उसके लिए सहयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि वर्तमान में जो राजा हैं या उस पद पर जो हैं तो वो इस प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर जो है वो देश की बहुत प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, लेकिन वास्तव में प्रगति भगवत चेतना की दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग जो हैं भगवत चेतना की तरफ जो है भगवान को जानने की तरफ प्रगति करें। तो एक राजा का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कर्तव्य बताया गया है कि जो भी नेता हैं
उनको वास्तव में इनके लिए सहयोग करना चाहिए, जो कि हम देखते हैं वर्तमान इस कलयुग में कोई भी राजा इस प्रकार से वो कार्य नहीं कर रहा है। चूँकि मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार मैं चाहता था, हर शनिवार को मैं सोचता था कि मैं आऊँ आपके पास, मैं बांके बिहारी जी की शरण में जाऊँ, कभी मैं 2 घंटे निकाल कर मैं अपने बांके बिहारी जी की मैं भक्ति करूँ, बट मैं किसी कारण से आ नहीं पा रहा था। बट आज मेरा अचानक आना हुआ, तो हो सकता है कि मुझे कान्हा जी ने इसलिए बुलाया कि जाओ और वहाँ आपका इंटरव्यू लो, और जितना एक इस्कॉन का एक जो गतिविधियाँ हैं उसमें आप मदद करो। तो सर बहुत बहुत प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसके अलावा आप क्या बोलना चाहते हैं आपके जो मन में हो? तो मुख्य रूप से जो है इस माध्यम से यही हम सबके लिए जो है शिक्षा देना चाहते हैं कि श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम और उसके अलावा बहुत सारे जो हैं ग्रंथ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं इस कलयुग में वर्तमान जो है समाज में, जिसमें कि सारे लोग कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वास्तविक उनके सबके जीवन में हम देख सकते हैं कि समस्याएं हैं, और सभी लोग आज जो हैं चाह रहे हैं पाश्चात्य जगत का अनुकरण करना, उससे संस्कृति को अपनाना, तो उसके माध्यम से और ज़्यादा वास्तव में लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं। और वास्तविक जो समस्याएं हैं जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, को ये जो ज्ञान है उसको वितरित करने के लिए हम कुछ जो है प्रयास वहाँ से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ये छोटा सा प्रकल्प वहाँ से चल रहा है हमारा मेन मंदिर से। अब चूँकि आप जानते हैं कि कोरोना केसेस अब जो तीसरी वेव है वो शुरू हो चुकी है, तो यहाँ श्रद्धालुओं का आना कुछ ऐसा तो नहीं है कि अब लोगों ने कम आना यहाँ शुरू कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स भी अब आना स्टार्ट हो गए हैं कि 250 से ज़्यादा आप लोग आ नहीं सकते। बट अब कुछ अंतर दिख रहा है कि लोग अब यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे हैं कोरोना की वजह से, एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो अभी तो ऐसा वैसा नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है कि ये जो है सरकार के नियम जो हैं लागू हुए हैं, तो इसलिए अभी तो यहाँ पर जिस प्रकार से पहले जितनी संख्या में लोग आ रहे थे उसी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आगे चल के जैसे और केसेस जो हैं बढ़ते हैं, तो उस प्रकार से फिर सरकार के नियमों को ध्यान में रख करके विचार करेंगे कि लोगों को प्रोग्राम में आमंत्रित करना है नहीं करना है, या उनके लिए फिर जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम है तो यहाँ से फिर ऑनलाइन प्रोग्राम की जो है भगवद गीता पर प्रवचन इस प्रकार से वो व्यवस्था की जाएगी। अब चूँकि हर शनिवार को सत्संग होता है, इतना प्यारा एक अपार्टमेंट खासकर इस्कॉन के लिए है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद का वितरण होता है, तो अगर एक मैं फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यहाँ का एक तरीके से फाइनेंशियली काम कौन देखता है? ये आप देखते हैं, तो आप देखते हैं, या एक संगठन पूरा इस्कॉन का है वो एज ए मदद करता है? जी, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो भी भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा में जैसे भक्तों को प्रसाद वितरण होता है या अलग अलग प्रकार से और भी बहुत सारी जो हैं सेवाएँ हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ धन की आवश्यकता है। तो ये धन की आवश्यकता, जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं ऊपर से जो है एक जगह से सब आता है धन, तो इस प्रकार से नहीं है। इस्कॉन का जो लोकल जहाँ पर जिस स्थान पर मंदिर होते हैं, तो लोगों के सहयोग से जो सभी भक्तगण हैं, तो उनके सहयोग से ही भक्तगण जो है यहाँ पर दान देते हैं, और उनके दान से सभी को जो है प्रसाद वितरित होता है, और उसके माध्यम से फिर भगवान की यहाँ पर सेवा होती है। आपने कभी सरकार से कुछ मदद नहीं मांगी? क्योंकि संस्कृति डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश में संस्कृति मिनिस्ट्री है, क्या कभी आपने उनसे जाके मुलाकात नहीं की कि हम इस संस्था को आगे बढ़ाएं, एज फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अगर सरकार मदद करे तो? आपने कभी प्रयास नहीं किया ऐसा? सरकार से ऐसा इस प्रकार का अभी तक तो कोई प्रयास जो है नहीं किया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कि हमारा बार बार जन्म हो रहा है, अपने कर्मों के अनुसार हमारी मृत्यु हो रही है, उसके बीच में बुढ़ापा, बीमारी, बहुत सारी जो है ये मूल वास्तव में समस्याएं बताई गई हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है इन समस्याओं से निकलना, अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे वास्तव में निकालना। तो इसके लिए भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, ये भगवान श्री कृष्ण का जो है स्वयं सवता अवतार ही है। भगवान इस कलयुग में
इन शास्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस प्रकार से, या इस्कॉन का भी वास्तव में यही उद्देश्य है कि ये सारे संसार में जो हैं ये शिक्षाएं वितरित हो, जिससे कि सभी लोग इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, और उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के माध्यम से सभी जो वास्तव में एक आनंद की खोज कर रहे हैं, एक सुख जो है ढूंढ रहे हैं, जो कि भौतिक संसार में इंद्रिय भोग में संभव नहीं है, वो जब हम इन शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को समझेंगे, भगवान को समझेंगे, भगवान के साथ अपने संबंध को समझेंगे, तभी हम वास्तव में उसको समझ करके जब हम भगवान की सेवा में रत होंगे, तभी हम पूर्ण रूप से सुखी हो पाएंगे, हमारा जीवन जो है आनंदमय हो पाएगा। तो इसलिए सभी को चाहिए कि ये शिक्षाएं हम जो हैं आज, जिसको कि लोगों की अरुचि हो रही है, लोग भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे शास्त्रों को जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति से, भगवान से लोग जो हैं ज़्यादा और दूर जा रहे हैं। तो इसलिए लोग इसको पढ़ें गंभीरता से, ये शास्त्रों का जो है अध्ययन करें। इसीलिए हमने जो है केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं कि लोग नियमित रूप से यहाँ पर आएँ। इसलिए यहाँ पर भगवद गीता की शिक्षाओं पर जो है प्रवचन होता है, भगवद गीता की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती हैं, लोग उसको सुने, जिससे कि जीवन का लक्ष्य वास्तव में मनुष्य जीवन का भगवान को जानना, उसको समझ पाएँ और अपना ये मनुष्य जीवन सफल कर पाएँ। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे पास यहाँ के प्रभु जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि 5 मिनट निकाल कर आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। आपको बिल्कुल यहाँ ऐसा महसूस होगा कि साक्षात बांके बिहारी जी यहाँ विराजमान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।